अगर कोई स्कैमर है वो अकाउंट भी खुलवाता है तो कितनी आसानी से वो अकाउंट खुल जाते हैं, उसके अकाउंट में फ्रॉड के पैसे भी आ जाते हैं, वो विड्रॉ भी कर लेता है और वो निकाल के भाग भी जाता है। तो ये जो अकाउंट खुल रहे हैं इसमें कहीं ना कहीं नहीं लगता आपको बैंकिंग कर्मचारी भी इन्वॉल्व है? मोस्ट ऑफ द केसेस सारे अकाउंट जेन्युइन अकाउंट्स होते हैं, लेकिन वो म्यूल अकाउंट्स होते हैं। किसी मजदूर ने खुलवा दिया, उसको 10,000 रुपए दे दिए, किसी क्लीनर को, किसी ट्रक ड्राइवर को, या किसी एक बेरोजगार व्यक्ति को, या स्टूडेंट्स को लगता है कि पॉकेट मनी मिल जाएगी। आपको बता दूं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर, चाहे वो टेलीग्राम हो या फिर इंस्टाग्राम हो, वो कमीशन पर मतलब रेंट पर चाहिए आपके बैंक अकाउंट पर। लोगों को ये पता नहीं होता कि ये म्यूल अकाउंट है जिनमें साइबर फ्रॉड का पैसा किस तेजी से जाएगा। तो ये भी एक आपके लिए अच्छी सूचना ये दे रहे हैं कि अगर आपके पास कोई आता है और कहता है कि भाई साहब आपका अकाउंट मुझे यूज करना है और कुछ पैसे उसके एवज में आपको देने की बात करता है, तो ये समझ लीजिए कि आप भी उसमें उतने क्राइम में शामिल हो रहे हैं और आप भी क्रिमिनल हो रहे हैं। बिल्कुल होंगे और जेल भी चले जाते हैं और 4 से 6 महीने तक जमानत भी नहीं होती है। तो आपको पता ही नहीं है कि आपने मात्र 20,000 रुपए में आपने म्यूल अकाउंट उनको दे दिया है, लेकिन वो उसमें करोड़ों रुपए पैसा आकर ट्रांजेक्शन होके बाहर की कंट्री में चला जाएगा। मैं आपको बता दूं 90% केसेज में पैसा बाहर जा रहा है। लाओस, कंबोडिया, म्यांमार, ये जो गोल्डन ट्रायंगल है, चाइनीज स्कैमर्स और भी स्कैमर्स से वो बैठे हुए हैं। वहाँ से लोगों को यहाँ पर इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया के माध्यम से हायर करते हैं, कोई म्यूल अकाउंट दीजिए, और उनको अप्रोच करते हैं अगर आप म्यूल अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको 5% दिया जाएगा या 10% दिया जाएगा। एक गाँव है, आपको भी पता होगा, काफी वो चर्चाओं में आया था, काफी वेब सीरीज भी बनी है। अब मुझे कुछ ऑफिसर बोलते हैं कि भाई जी हम उस गांव के अंदर एंटर नहीं कर पाए पाते। क्यों? क्योंकि सबके सब तलवार लेके खड़े हैं, वहां सब स्कैमर है, सब वहां पे बड़े बड़े डकैत बैठे हुए हैं साइबर के, लेकिन हम उस गांव में जाने को डरते हैं, हमें फोर्स नहीं मिलता। तो आपको लगता है इसमें कहीं ना कहीं सरकार को दखलंदाजी देना चाहिए? अब मैं आपको बता दूं कि इंडिया में लगभग 50 के करीब ऐसे हॉटस्पॉट्स बन चुके हैं जमतारा जैसे, और लगभग सभी स्टेट्स में अगर आप जाएंगे तो कहीं ना कहीं इस तरह के हॉटस्पॉट बन चुके हैं। और अब पैसा इनका भी यूज किया जा रहा है। ये भी कोई बहुत बड़ी मनी को बहुत कन्वर्ट नहीं कर पा रहे, अल्टीमेटली पैसा तो कहीं ना कहीं वो चाइनीज स्कैमर के पास जा रहा है, जो कि वहाँ जो गोल्डन ट्रायंगल है वहाँ पर बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं अब काफी ज्यादा तेजी से जो साइबर क्राइम बढ़ा, उसमें जमतारा काफी तेजी छूट गया है। नए नए तरह के साइबर क्राइम ट्रेंडिंग में आ रहे हैं। एआई का जैसे आपने बताया, अभी एक केस आया, एक लड़का घर से चला गया, गुम हो गया, उसने थाने में रिपोर्ट लिखाई। रिपोर्ट लिखाने के बाद उसके पास कॉल आता है, मास्क लगा हुआ होता है, वीडियो कॉल आता है कि तुम्हारा लड़का खो गया है और अगर तुम चाहते हो उसको तो तुम्हें 2 लाख रुपए देने पड़ेंगे। लड़के को दिखाया, लड़का वीडियो कॉल पर उससे बात कराई, लड़का डर रहा था मुझे बचा दो, और उसके बाद कॉल कट गया, पैसा उसने दे दिया। उसके अगले दिन लड़का वापस आ गया। लड़के ने बताया मैं तो घर से गुस्सा होकर मंदिर चला गया था, मंदिर में सोया था, फिर बाद में वापस आ गया। दिस इज ऑल डीप फेक।